गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं कैसे आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बन रही है। मॉर्निंग में हमने डिस्कस किया था क्या वो आपको टारगेट मिले हैं या फिर कुछ और सेंटीमेंट मार्केट ने बनाया। सारी कंडीशन देखेंगे, लर्निंग बेस पे रहेगा। तो आप नए हैं लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। यहाँ सिर्फ आपको लर्निंग पर्पज़ के लिए हम सपोर्ट रेजिस्टेंस बेस पे देखते हैं, साथ में मार्केट में कोई न्यूज़ चल रही तो उसके विषय में हम डिस्कस करते हैं, स्पेशली फॉर कमोडिटी सेक्शन के लिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है, यहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इसमें मैं अपने व्यूज़ को पोस्ट करता रहता हूँ। अभी फ्रेंड्स आप लोगों के कुछ कमेंट आए थे कि लर्निंग सीरीज की कुछ वीडियो चाहिए, तो ऑलरेडी आपके लिए मैंने लर्निंग कंटेंट पोस्ट कर रखा है। अगर आप लोग वहाँ पे अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं तो डेफिनेटली आपको फर्दर अपडेट रहेगी। वहाँ पे हम कैंडल कैसे फॉर्मेशन होती है वहाँ से लेके एडवांस तक का सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, क्या ट्रेंड फॉलो करते हैं, किस तरह से न्यूज़ को एंटिसिपेट करते हैं, किस तरह प्रेडिक्ट करते हैं, उसके विषय में हम देखेंगे। तो आप लोगों का यहाँ पे रिस्पॉन्ड वैल्यूबल रहेगा। जितना रिस्पॉन्ड रहेगा, अभी 15 लोगों ने किया है, तो उस बेस से हम फर्दर नेक्स्ट प्लान करने की कोशिश करेंगे। अब आ गए चार्ट पे। चार्ट के डॉलर इंडेक्स की बात करना स्टार्ट करते हैं। डाउन साइड ओपनिंग हुई थी, जब मॉर्निंग में डिस्कस कर रहे थे वो यहाँ पे कहीं ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा था। उसके बाद धीरे धीरे ये हायर साइड में गया। सिमिलरली अगर आप दूसरे कंडीशन को देखते हैं तो ये ऊपर के लिए रेजिस्टेंस लेवल था, यहाँ इसने हिट किया है और दोबारा कुछ कंडीशन बना रहा है। इसके अपोजिट में अगर गोल्ड को हम देखते हैं तो गोल्ड ने सिमिलर तरीके से डाउन मूव दिखाया है। इंडियन गोल्ड की अगर बात कर लेते हैं कॉमेक्स की, तो यहाँ भी एक डाउन मूव होता हुआ देखने को मिला है। फिलहाल ये एक पुल बैक लेने की कोशिश कर, लेकिन अच्छा डाउन मूव यहाँ भी देखने को मिला है। अगर जो इसने टॉप का फॉर्मेशन किया है 16 मई को अगर आप देखते हैं तो ये ऊपर 73,000 को टच किया है और ऊपर 200 पॉइंट तक गया है। हमारा प्रेडिक्शन था अगर यहाँ से ऊपर निकलता तो हायर साइड जाने की कोशिश करता, लेकिन फिलहाल यहाँ से दोबारा से रिबाउंड कर गया डाउन साइड के लिए और फिर अभी यहाँ पे वेट कर रहा है। अगर नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं सिल्वर कॉमेक्स को अगर फ्रेंड्स यहाँ आप देखोगे तो एक रेंज का फॉर्मेशन है। ओपनिंग के बाद में लगातार एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, तो अभी यहाँ पे रेंज का ही मोस्टली चांस बनती हुई देखने को मिलेगी, क्योंकि ये लगभग हाई के आसपास ही ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जब भी मार्केट कभी हाई के आसपास आता है, अगर इसको वीकली टाइम फ्रेम में लेके जाते हैं तो अगर आप देखोगे तो लगभग इसने आज हाई का ही फॉर्मेशन किया है और उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी इस पर एक वेट करना चाहिए, उसके बाद में फर्दर डिसाइड करना चाहिए। इस वजह से रुका हुआ है। अब इसका इन सभी का इम्पैक्ट पड़ेगा जो हम इंडियन मार्केट में देखते हैं। फिलहाल के लिए एक रैली जो इसमें बनती हुई देखने को मिल रही थी, वहाँ जाके 87,300 का इसने हाई लगाया है और एक दोबारा से वेट कर रहा है। आज पूरे दिन की अगर ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं तो ओपनिंग होने के बाद में मैक्सिमम टाइम एक रेंज में ट्रेड किया है। 86,750 से लेके 87,250 के बीच में बना हुआ है, मतलब 250 पॉइंट नीचे 87 के 250 पॉइंट ऊपर, इसी में ट्रेड किया है। अब इसको नया अगर डाउन साइड आना है, जो कि चांसेस थोड़े से कम लगते हुए देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि न्यूज़ का इम्पैक्ट काफ़ी अच्छा हुआ है और इसने मोमेंटम भी ज़बरदस्त तरीके से लगभग 2000 पॉइंट से ज़्यादा का मूव 2 दिनों में दे दिया है। तो फ्रेंड्स अगर ये इतना ज़बरदस्त मूव करता है उसके बाद में रुकता है, अब यहाँ पे रुकेगा, फर्दर डिसाइड करेगा क्या करने वाला है। 87,000 ± 200 के आसपास इसी में ट्रेड करना चाहिए। फाइनली आज की जो हायर और लोअर रेंज है इसी बीच में ट्रेड करना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट कंडीशन यहाँ से डिसाइड करने की कोशिश करेगा। न्यूज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी 14 की और 15 की, दोनों 14 और 15 की न्यूज़ आ चुकी है और फिलहाल उसके बेस में मार्केट ने अच्छा रिस्पॉन्ड किया है। अब फाइनली यहाँ पे अगर दूसरी कंडीशन देखते हैं तो 4 आवर सेटअप में लगातार कंटिन्यू हायर ट्रेंड का ही प्रेडिक्शन बनता हुआ देखने को मिला है। अब यहाँ निगेटिव सेंटीमेंट्स तभी बनेंगे जब 86,800 के नीचे या फिर 750 के नीचे निकलने की कोशिश करेगा। अगर और आप देखते हैं तो यहाँ पे जो प्रीवियस कैंडल है, जो मॉर्निंग की ओपनिंग है, उसके जब नीचे निकला तभी इसमें सेल साइड की अपॉर्चुनिटी बनेगी। अदरवाइज यहाँ पे आपको फिर मार्केट को डिसाइड करने दीजिए, उसके बाद में नया ट्रेंड बनने की कोशिश करेगा, क्योंकि ट्रेंड को ही हम फॉलो करते हैं। जैसा हमारा वीकली ट्रेंड रहता है, वीकली एनालिसिस, अगर हम एक लॉट से ट्रेड करते हैं, अगर आप ट्रेडिंग में एक्चुअल में फोकस करना चाह रहे हैं तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म में ट्रेड करिए, मिनिमम क्वांटिटी से करिए, जिससे आपका लॉस अगर मैक्सिमम भी हो जाए तो आपको बहुत ज़्यादा पेन ना हो, उससे आपकी लर्निंग होती है। अगर आप अमाउंट ज़्यादा लेके आते हैं तो वहाँ आपके माइंड में सिर्फ और सिर्फ पैसा चलता है कि हमें कैसे यहाँ पे अपना निकालना है अमाउंट जो हमने यहाँ पे फ्यूज कर रखा है। तो अगर उसके लिए आपको थोड़ा सा
साइकोलॉजी भी यहाँ पर होती है, क्योंकि किसी का भी ट्रेड वन डायरेक्शन में कभी नहीं जाता। ये छोटी कैंडल्स आपको बड़ी बड़ी कैंडल्स दिख रही हैं, कभी आपको हायर साइड में मिलता है वन साइड में, अदरवाइज ये छोटी रेड और ग्रीन के बीच में बनती हुई ऊपर निकलती हैं और फाइनली ये क्लोज अपने रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट के पास ही करती हैं। लेकिन उसको आपको कैप्चर करने के लिए इतना पेशेंस रखना चाहिए, वो पेशेंस आता है आपको टाइम से। टाइम आपको देना पड़ेगा। आप डेली 4 से 6 चार्ट मिनिमम रीड करिए डिफरेंट टाइम फ्रेम पे, तभी आपको एक अच्छा व्यू बिल्डिंग हो पाएगी। और सारी स्ट्रेटजीज वर्क करती हैं, डिपेंड करता है आप कौन से पे वर्क कर रहे हैं और विद कॉन्फिडेंस। इसी वजह से मेरी टैगलाइन रहती है लर्न बिलीव देन लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, तो वो इम्पोर्टेंट रहता है। अब यहाँ देख रहे हैं हम 4 आवर सेटअप में देखने की कोशिश करते हैं, जो इसने लो का फॉर्मेशन किया था फरवरी 2024 में। उसके बाद आप देखोगे कैसे बढ़िया से लहराते हुए हायर और लोअर करते हुए अब ये ट्रेंड को फॉलो ही करता हुआ जा रहा। अब यहाँ पे थोड़ा सा और आप सेफ साइड जाना चाह रहे हैं तो एक ट्रेंड लाइन यहाँ से भी प्लॉट कर सकते हैं। जस्ट एग्जांपल के लिए मैं आपके लिए एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे प्लॉट करता हूँ और इसको आप देखें। अभी यहाँ पे जो सपोर्ट स्ट्रॉन्ग बनता हुआ दिख रहा पड़ रहा है 86,000 के आसपास है 4 आवर सेटअप में अगर हम देख रहे हैं, और ये रेंज का फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ पे एक सपोर्ट बनता हुआ देखने को मिलेगा। उसके बाद जब ये ब्रेक होगा तो आपके लिए डाउन साइड का मूवमेंट बनने की कोशिश। तो इस तरह के छोटे छोटे आपको पैरेलल अगर इसके दूसरी हम फॉर्मेशन करते हैं, ये जस्ट लर्निंग के लिए, लर्निंग का जब हम कंटेंट आपके साथ शेयर करते हैं तो थोड़ा वीडियो लंबी हो जाती है। तो अगर आप यहाँ पे देखने की कोशिश कर रहे हैं तो ये जो फॉर्मेशन ये करता हुआ जा रहा है, अगर इस फॉर्मेशन को आप देखते हैं तो एक चैनल का फॉर्मेशन बनता हुआ देखने को मिल रहा है। अब ये थोड़ा अगर हायर साइड भी जाता है तो प्रोजेक्शन 88 के आसपास बनता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी ये रेंज बना रहा है और रेंज बना के थोड़ा सा टाइम यहाँ बिताएगा, उसके बाद फर्दर डिसाइड करेगा क्या करना है इसको। तो होपफुली अगर आपको समझ में आया होगा तो ज़रूर एक बार लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। साथ में कंडीशन की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ लगातार चैनल को फॉलो करता हुआ ही जा रहा है। अब ये इम्पोर्टेंट है कि थोड़ा सा इसमें मोमेंटम बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर ये थोड़ा रुकता है, टाइम बिताता है, उसके बाद में फॉर्मेशन करता है तो अच्छा ट्रेड देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो लेवल्स बने हुए थे 85,000, 600, 800, वो सारे लेवल्स को अगर आप देखते हैं तो इम्पोर्टेंट होने के साथ साथ काफ़ी अच्छा रिस्पेक्ट भी किया है। अब यहाँ पे अगर डाउन साइड आता है तो सबसे पहले यहाँ पे जो फॉर्मेशन बनता हुआ देखने को मिलेगा 85,000 के आसपास बनता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके आसपास ही मार्केट ने रिस्पेक्ट किया और फिलहाल मोमेंटम किया है। तो हमारे लिए अगर हायर साइड निकलता है तो 87,000 के ऊपर क्लोज करता है तो नेक्स्ट प्रोजेक्शन 500 पॉइंट पे जैसा हम डिस्कस करते हैं साइकोलॉजिकल राउंड फिगर रहता है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। अदरवाइज यहाँ पे थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए नेक्स्ट मोमेंटम के लिए। जैसे यहाँ 2-3 दिन बिताया उसके बाद स्पाइक लगाया, यहाँ पे 1-2 दिन रुकता है उसके बाद स्पाइक लगाता है तो बेटर मूव माना जाएगा। अदरवाइज अगर ऊपर भी जाता है तो एक बार जरूर रिस्पेक्ट करने के लिए डाउन साइड एक बार आना चाहिए 86 के आसपास। फिलहाल सेलर्स के लिए अभी बहुत ज़्यादा स्कोप बनता हुआ नहीं देखने को मिल रहा है एज पर न्यूज़ भी और एज पर प्राइस पैटर्न भी। तो ये ओवरऑल लर्निंग है हमारी, मैंने आपके साथ शेयर किया। आपको कैसे इसको डिकोड करना है, आपको कैसे लर्निंग करनी है वो इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस के पास जब भी रहे वहाँ बहुत अलर्ट रहे, सपोर्ट के पास जाता है तब अलर्ट रहे। नेक्स्ट कैंडल का फॉर्मेशन होता है उसके साथ में आप एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको पसंद आई तो ज़रूर एक बार चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।